अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ह हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला युफ़र्रितून। वहुवल क़ाहिर, और वही गालिब है, फ़ौक़ इबादी, अपने बंदों के ऊपर। वही रब, उसका गलबा है अपनी तमाम मखलूक़ात के ऊपर। वयुरसिल, और उसने भेजे हुए हैं अलैकुम, तुम पर, हफ़ज़तन, अपने निगरान। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तमाम अपने बंदों पर गलबा भी है, लेकिन उस गलबे के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने निगरान फ़रिश्ते भेजे हुए हैं। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं लहू मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, कि तुम्हारे आगे भी और तुम्हारे पीछे भी अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ते हैं, वो हिफाजत करते हैं तुम्हारी। तो हर बंदे के साथ जो है फ़रिश्ते उसकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, और वो जिन्नात से, शयातीन से उसकी हिफाजत करते हैं। लेकिन अगर इंसान ख़ुद शैतानों वाले काम करने लग जाए, अल्लाह की नाफरमानियाँ करे और अपनी पाकीज़गी का ख्याल न रखे, दुआओं का एहतमाम न करे, सुबह शाम के अज़कार का एहतमाम न करे, तो वो हिफाजत करने वाले फ़रिश्ते फिर हिफाजत करना छोड़ देते हैं। तो फिर शैतान के हमले उस बंदे पर होते हैं। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, जब आ जाता है तुम में से किसी एक पर अलमौत, मौत का वक्त, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, तो फ़ौत करते हैं उसको रुसुलुना, हमारे फ़रिश्ते। वही जो हिफाजत करने वाले फ़रिश्ते हैं, वो फिर जब वक्त आता है मुकर्ररा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हमारे फ़रिश्ते उसको फ़ौत कर लेते हैं। अब फ़रिश्ते जो है, रूह निकालने वाला फ़रिश्ता वो तो एक ही है, जिसे मालकुल मौत कहा जाता है, लेकिन उसके साथ कई और भी हैं, लेकिन वो रूह निकाल कर अगले फ़रिश्तों को दे देते हैं और वो फिर ऊपर ले जाते हैं उसकी रूह को। वहुम ला युफ़र्रितून, और वो इसमें कोताही नहीं करते कि जिस बंदे की मौत का वक्त आ गया है अब उसको मज़ीद मोहलत नहीं देते, फ़ौरन ही जो है उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। और पिछले असबाक में हमने पढ़ा, मौजू असल चल रहा था कि वो मुशरिकीन मक्का तौहीद को नहीं मानते थे, कुरान को हक़ सच नहीं समझते थे, और बार बार ये मुतालबा करते थे कि अज़ाब लाओ। तो आखिरी आयत जो थी सबक की, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे नबी इनसे कह दें कि अज़ाब अगर मेरे इख्तियार में होता ना तो कब का आ चुका होता। ये अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की मर्ज़ी से अज़ाब आना है, और जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी तब आएगा। और यहाँ यही कहा गया कि इसका मतलब ये नहीं है कि अभी अज़ाब नहीं आ रहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में नहीं है, बल्कि अल्लाह का गलबा है तुम सब पर, और अल्लाह ने निगरान भी भेजे हुए हैं। लेकिन जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा ना, मर तो रहे हो ना, तुम्हारे सामने कई तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे दोस्त वो फ़ौत हो जाते हैं। तो जो फ़ौत हो गया अब उसकी क़यामत कायम है, ऐसे समझो अब उसका अज़ाब का वक्त आ गया अगर वो नाफरमान है। सुम्मा रुद्दू, फिर तुम लौटाए जाओगे, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, मौलाहुमुल हक़, जो मौला है उनका, हक़, हकीकी, जो असल वारिस है, जो असल इंसान का मालिक है असल, उसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। अला लहुल हुक्म, ख़बरदार हुक्म उसी का है। क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा फिर हुक्म उसी रब का चलेगा, किसी और का हुक्म नहीं चलेगा, किसी की सिफारिशें नहीं चलेंगी। वहाँ पर तुमने ये जो अपनी तरफ से अकीदा घड़ा है कि ये बुज़ुर्ग, ये नेक लोग वहाँ पर जाकर हमें छुड़वा लेंगे या हमारी सिफारिशें करेंगे, वहाँ पर हुक्म सिर्फ़ अल्लाह का होगा, जो तुम्हारा हकीकी मौला और मालिक है। उसी के सामने झुक जाओ और उसी के बन जाओ, उसके फर्माबरदार बन जाओगे, तो फिर तुम्हारा हिसाब भी ठीक होगा, रब की रहमतें भी होंगी। अगर शरीक किया, ये अकीदा रखा कि फ़लाँ छुड़वा लेंगे, तो सुन लो हुक्म सिर्फ़ क़यामत के दिन रब का चलेगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहेंगे वो सिफारिश करेगा। वह हुवा असराउल हासिबीन, और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। कुल, आप इनसे कहें, मैं युनज्जीकुम, कौन है जो निजात दे तुमको, मिन ज़ुलुमातिल बर्र, अंधेरों में, खुश्की के, वल बहर, और समंदर के। खुश्की के अंधेरों में जब तुम सफ़र करते हो और फंस जाते हो, फिर किससे तुम ये उम्मीद रखते हो कि इस हमारी मुश्किल को कौन हल करेगा।
वल बहर, और समंदर की मौजों में, रात के अंधेरों में जब तुम्हारी कश्तियाँ फंस जाती हैं तो तुम्हारे दिल में क्या होता है कि कौन छुड़ाएगा। यही जो ज़मीन पर माबूद तुमने बना कर रखे हैं, ये जहन में होता है कि ये छुड़ा लेंगे। उन काफरों का भी ये अकीदा था, वो भी मुश्किल में जब फंसते थे तो अल्लाह को ही बुलाते थे। अकीदा और नज़रिया तो ये था ना कि इनको हम राज़ी करेंगे तो रब राज़ी हो जाएगा। लेकिन जब मुश्किल आती, और वाक़या मशहूर है बड़ा, इकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बाद में मुसलमान हो गए, वो जा रहे थे समंदर में, सफ़र उन्होंने शुरू कर दिया जब मक्का फ़तह हुआ। बड़ा लंबा वाक़या है। और रास्ते में तूफ़ान आया, कश्ती फंस गई। तो इकरमा कहते हैं उस वक्त मल्लाह कह रहा था कि अखलिसुद्दुआ, खालिस दुआ करो, खालिस दुआ करो। तो इकरमा कहते हैं मैंने अपने सारे माबूदों को बुलाना शुरू किया। तो उस वक्त जो है उस मल्लाह ने कहा कि अब अगर बचना है तो रब को बुलाओ। ये बुत जो हैं, ये लात मनात उज़्ज़ा, ये कुछ नहीं कर सकते, ये यहाँ नहीं बचा सकते, यहाँ बचाने वाली ज़ात एक रब्बुल आलमीन की है। तो उस वक्त हज़रत इकरमा ने कहा मैंने दिल में सोच लिया कि अगर ये यहाँ नहीं बचाते ये बुत, इसी की खातिर तो हमने, इन्हीं की खातिर हमने अपनी जो है बाप कटा दिए, हमने अपने रिश्तेदार कटा दिए, हमने सारी लड़ाइयाँ इनकी खातिर की। ये बचाते नहीं। यही बात तो मोहम्मद रसूलुल्लाह करते हैं। ये कुछ नहीं कर सकते। अगर वाक़यतन कुछ नहीं कर सकते तो दिल में सोच लिया कि अब इस मल्लाह को कहूँगा कि मैंने आगे नहीं जाना, वापस मक्का जाऊँगा। और वैसे ही हुआ। फिर वापस आए मक्का में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस्लाम कबूल कर लिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये पूछ रहे हैं कौन तुम्हें निजात देता है खुश्की के और समंदर के अंधेरों में। तदऊनहु, तुम बुलाते हो उसी रब को, तज़र्रुअन, आजिज़ी के साथ। यानी जब तुम फंसते हो ना, तुम्हारे दिल में खौफ होता है कि कहीं मारे ना जाएं, कहीं मौत ना आ जाए, तो उस खौफ की आलम में आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर तुम उस रब को बुलाते हो। वो खुफियतन, और चुपके उसको बुलाते हो, दुआएं मांगते हो उससे। क्या दुआएं मांगते हो? ला इन अनजाना, अगर ये कि अनजाना हमें निजात मिल जाए, मिन हाज़ी, इस मुश्किल से, लनकूनन्न मिन शाकिरीन, अलबत्ता ज़रूर हम शुक्र गुज़ार बन जाएंगे। कुल, ए मेरे नबी आप इनसे कह दें, अल्लाह, अल्लाह, युनज्जीकुम, निजात देता है तुमको, मिन हा, उस मुश्किल से, व मिन कुल्ले कर्ब, और हर मुश्किल से, तुम्हारी हर जो परेशानी होती है, हर दुख तुम्हारा, हर तुम्हारी मुश्किल से अल्लाह ही निजात देने वाला है। सुम्मा अंतुम तुशरिकून, फिर तुम उसके साथ शिरक करते हो। फिर तुम जब शुक्रिये की बारी आती है तो रब के सामने झुको ना, अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाकर दुआ मांगो, अल्लाह के सामने सजदे करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम शुक्र अदा करने के लिए फिर नजराने जो है वो अपने जो बनाए हुए बुत हैं उन पर जाकर देते हो। और आज भी कई मुसलमानों का हाल ये है कि मांगेंगे रब से, जब मिल जाए तो फिर शुक्राने के लिए दरबारों पर जाकर जो है देगम पकाएंगे, वहाँ बकरे छतरे ज़िबा करेंगे। और शुक्र भी उनका कि पीर साहब का करम हो गया है, फ़लाँ ने दे दिया, बेटा मिला, दिया रब ने, और नाम क्या रखा कि पीरों ने दिया है, फ़लाँ पीर साहब का करम हुआ। तो यही तो शिरक है ना, कि मुश्किल से निजात अल्लाह दें और बंदा कहे कि फ़लाँ की वजह से मैं बच गया, फ़लाँ ना होता ना तो मैं भी ना बचता आज। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हर मुश्किल और परेशानी से निजात देने वाले हैं। कुल, ए मेरे नबी आप इनसे कह दें, हुवल कादिर, वो कादिर है इस बात पर, अला अन यबअस अलैकुम, कि वो भेज दे तुम पर, अज़ाबन, अज़ाब, मिन फ़ौक़िकुम, तुम्हारे ऊपर से, औ मिन तहति अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पाँव के नीचे से, वो पाँव के नीचे से पानी निकाल कर तुम्हें अज़ाब दे, जिस तरह कौम यूनुस पर आया था, या तुम्हारे ऊपर से पत्थरों की बारिश बरसा दे, वो कादिर है इस बात पर। औ यल्बिसकुम, या वो चखाए तुमको, शियान, औ यल्बिसकुम, या वो तुम्हारा मामला मुल्तबिस कर दे, खलत मलत कर दे शियान, गिरोहों की सूरत में, यानी तुम आपस में मुत्तहिद हो और मुत्तफ़िक़ हो। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अज़ाब देना चाहें और तुम्हारे दरमियान फूट डाल दें और इख्तलाफात पैदा हो जाएं तुम्हारे गिरोहों में, शियान, मुख्तलिफ़ गिरोहों में तुम बट जाओ, वयुज़ीक़ बअज़कुम बअस बाज़, और वो चखाए बाज़ तुम्हारे को बअस बाज़, बाज़ की क़ुव्वत से अज़ाब, कि तुम्हारे अंदर क़ुव्वत और ताकत है ना, तुम और मिले हुए हो, तुम्हारे अंदर इत्तेफ़ाक है, इस इत्तेफ़ाक को वो तोड़ दे और तुम आपस में लड़ना शुरू हो जाओ, तो एक की क़ुव्वत से एक को सज़ा मिलेगी, दूसरे की क़ुव्वत से दूसरे को सज़ा मिलेगी। तो ये अल्लाह ताला करना चाहें तो इस बात पर भी कादिर हैं। उन्जुर, आप देखें,
कैफ़ा नुसर्रिफुल आयात, कैसे हम फेर कर बयान करते हैं अपनी निशानियाँ, लअल्लहुम यफ़क़हून, शायद कि वो समझ सकें, समझने वाले बन जाएं। और जो बंदा कुरान को समझ जाए और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दे, अपने अंदर तब्दीली लाए, वही दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। आपसे ये गुजारिश है कि जैसे पहले भी मैं कहता रहता हूँ, अपने दोस्तों तक इन इसबाब को शेयर किया करें ताकि आपके लिए भी ये सदक़ा जारिया बने और कुरान की तालीम आम हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करें अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने की, समझने की और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक दें। आधा रमज़ान तकरीबन गुज़र चुका है। जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, क्या आपने आधा कुरान पढ़ लिया है? अगर नहीं पढ़ा तो अभी से पढ़ना शुरू करें। कम अज़ कम एक बार तो देखकर पूरा कुरान पढ़ लें इस रमज़ान में। और तर्जुमे के असबाब जो हमारे चल रहे हैं, इसको भी जो है बाकायदगी के साथ सुना करें। और आगे हमारे सबक इंशाअल्लाह चलेंगे, ये तहिया कर लें कि हमने कोई सबक नागा नहीं करना और पूरा कुरान इंशाअल्लाह हमने तर्जुमे के साथ पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफ़ीक दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।